हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में CM पंक के AEW कंपनी में डेब्यू को लेकर एक कंफर्म रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमें कब CM पंक AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में CM पंक ने भी काफी सारे हिंट्स दे दिए हैं कि CM पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि CM पंक AEW ज्वाइन करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के बाद AEW की अपकमिंग ऑल आउट पे-पर-व्यू के टिकट सेल्स कैसे है, हम जानेंगे कि क्या AEW अपनी कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप लाने वाली है या नहीं, और AEW कंपनी का एक चैंपियन भी इंजर्ड हो चुका है, जिस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं AEW की विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप की, और जानते हैं कि क्या AEW अपनी कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप लाने वाली है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर विमेंस रेसलिंग को भी एक काफी बड़ा बूस्ट मिला है, और विमेंस ने रेसलमेनिया को तो मेन इवेंट किया ही है, पर इसके साथ ही हमें WWE में विमेंस डिवीजन के लिए एक विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप भी देखने को मिलती है। और माना कि WWE के अंदर विमेंस टैग टीम्स नहीं है, पर फिर भी WWE में अब तक विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप बनी हुई है। पर WWE के अपनी कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप लाने के बाद हाल फिलहाल में AEW कंपनी को लेकर एक ऐसी अपडेट आ रही थी कि प्रोबेबली AEW भी अपनी कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप लाने के बारे में सोच रही है। और AEW ने भी अपनी कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट भी रखा था, जो टूर्नामेंट तो एक ठीक ठाक ही टूर्नामेंट था, पर उस टूर्नामेंट के बाद हमें अब तक AEW कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम रेसलिंग के लिए कुछ और बड़ी चीज होती हुई नहीं दिखाई दी है। और इसीलिए हाल ही में जो AEW कंपनी के बैकस्टेज से रिपोर्ट सामने आ रही है, वो रिपोर्ट हमें बताती है कि गाइस प्रोबेबली AEW अपनी कंपनी के अंदर इतनी जल्दी AEW की विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप नहीं लाने वाली, क्योंकि अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में भी AEW की विमेंस डिवीजन बिल्ड हो रही है, और अब तक AEW ने अपनी विमेंस डिवीजन के अंदर सिर्फ 5 ही बड़े-बड़े सुपरस्टार्स बनाए हैं, और बाकी के सुपरस्टार्स अब भी AEW की विमेंस डिवीजन के अंदर तैयार हो रहे हैं, जिससे अब तक AEW कंपनी के पास अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग विमेंस डिवीजन नहीं है। और माना कि उनके पास थोड़े फार टैग टीम्स है, जैसे कि अनाजा और टाइकोंटी, पर अब भी AEW के पास उनके विमेंस डिवीजन के अंदर अच्छी खासी टैग टीम्स नहीं है। इसलिए हाल फिलहाल में जो AEW की बैकस्टेज से रिपोर्ट सामने आ रही है, वो रिपोर्ट हमें बताती है कि AEW अपनी कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग विमेंस डिवीजन ना होने की वजह से AEW अपनी कंपनी के अंदर इतनी जल्दी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स नहीं लाने वाली, और फिलहाल में AEW अपनी कंपनी के अंदर फोकस अपने विमेंस डिवीजन को बिल्ड करने के लिए लगाने वाली है। जो रिपोर्ट देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि गाइस हमने WWE के अंदर देखा है कि WWE में अच्छी खासी विमेंस टैग टीम डिवीजन नहीं है, इसीलिए WWE की विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स के साथ क्या क्या हो रहा है। इसलिए मुझे ये बात काफी पसंद आई है कि जब तक AEW अपनी कंपनी के अंदर अच्छी खासी विमेंस डिवीजन बिल्डअप नहीं करती, तब तक AEW अपनी कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप नहीं लाने वाली। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि AEW कंपनी का कौन सा चैंपियन हाल फिलहाल में इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज आपको तो पता ही है कि रेसलिंग एक फिजिकल स्पोर्ट है, और माना कि ये स्पोर्ट स्क्रिप्टेड होता है, पर रेसलर्स रियल में टैलेंटेड होते हैं, और रेसलर्स भी रियल में इंजरी सफर करते हैं। और वैसे भी AEW कंपनी के अंदर हर एक मैच काफी हार्ड हिटिंग मैच होता है, इसीलिए AEW कंपनी के अंदर इंजरी के भी चांसेस काफी ज्यादा है। और इस वीक हुए AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 के बाद हाल ही में AEW कंपनी के एक चैंपियन ने ट्वीट करके बताया कि वो इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 के बाद इंजर्ड हो चुकी है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर है। और अगर आपने हमारे इस वीक का AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 का रिव्यू वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 पर डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर नायला रोज के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। जो मैच तो एक ठीक ठाक मैच था, पर इस मैच के बाद हाल ही में डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट कर बताया है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को उस मैच के अंदर एक इंजरी हुई है, और डॉक्टर ब्रिट बेकर के राइट हैंड की रिस्ट के अंदर उन्हें एक फ्रैक्चर आया है। और इस तस्वीर के अंदर भी हम देख सकते हैं कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपने राइट हैंड को प्लास्टर किया हुआ है, जिससे ये तो कंफर्म है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 पर इंजर्ड हुई है। पर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने यह भी कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गिव अप नहीं करने वाली। ब्रिट बेकर इंजर्ड होने के बावजूद भी AEW के डायनामाइट शोज के ऊपर आने वाली है, जैसा डॉक्टर ब्रिट बेकर ने तब किया था जबकि वो इंजर्ड थी, और जैसे तब डॉक्टर ब्रिट बेकर व्हील चेयर के ऊपर बैठकर ही क्यों ना हो, लेकिन AEW के डायनामाइट शोज के ऊपर आ रही थी, वैसे ही डॉक्टर ब्रिट बेकर इस बार भी इंजर्ड होने के बावजूद AEW के डायनामाइट शोज के ऊपर आने वाली है। ये डॉक्टर ब्रिट बेकर का कहना है, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को एक चांस मिला है, और डॉक्टर ब्रिट बेकर अपना चांस नहीं गंवाना चाहती। वो इस चांस के अंदर प्रूव करना चाहती है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर एक काफी टफ रेसलर है। इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर की डेडिकेशन देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं होप करता हूँ कि डॉक्टर ब्रिट बेकर की इंजरी काफी जल्दी ठीक हो, क्योंकि गाइस अब तक ब्रिट बेकर की इस इंजरी के ऊपर कोई अपडेट नहीं आई है कि क्या ये इंजरी काफी सीरियस है या फिर काफी माइनर है, और ब्रिट बेकर को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, इसको लेकर हाल फिलहाल में कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
पर जब भी डॉक्टर ब्रिट बेकर की इस इंजरी को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में सीएम पंक ने कौन कौन से हिंट्स देने शुरू कर दिए हैं कि सीएम पंक ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब सीएम पंक ने रेसलिंग इंडस्ट्री छोड़ी थी तब सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री से पूरी तरीके से दूर हो गए थे और सीएम पंक सोशल मीडिया के ऊपर भी रेसलिंग को मेंशन नहीं करते थे। पर पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि सीएम पंक दोबारा से रेसलिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं और सीएम पंक तो WWE के बैकस्टेज शो पर एक एनालिस्ट के तौर पर भी गए थे और इसे हम समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में सीएम पंक का रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट वापस आ रहा है। पर जब सीएम पंक WWE के बैकस्टेज शो के ऊपर जाने वाले थे तब हमने देखा था कि WWE के बैकस्टेज शो को ज्वाइन करने से पहले सीएम पंक ऐसे काफी सारे हिंट्स दे रहे थे कि प्रोबेबली सीएम पंक WWE का बैकस्टेज शो ज्वाइन कर सकते हैं और इस सब के बाद ही सीएम पंक ने WWE का बैकस्टेज शो ज्वाइन किया था। और इसी हाल फिलहाल में सीएम पंक को लेकर ये रूमर्स आ रहे हैं कि सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं और इस सब के बाद सीएम पंक ने भी हिंट्स देने शुरू कर दिए हैं कि सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में सीएम पंक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर एक गाना डाला था जो गाना सीएम पंक की होम टीम यानी कि शिकागो बुल्स ने अमेरिकन फुटबॉल के अंदर अपने कमबैक के तौर पर इस्तेमाल किया था और इससे प्रोबेबली सीएम पंक हिंट कर रहे हैं कि सीएम पंक भी AEW कंपनी के अंदर अपना कमबैक करने वाले हैं, जो थियरी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि तब सीएम पंक की होम टीम यानी कि शिकागो बुल्स ने अपने कमबैक के लिए गाना इस्तेमाल किया था और अब सीएम पंक ने यही सेम गाना अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर शेयर किया है। पर इससे हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते कि सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं, पर इसके साथ ही सीएम पंक ने एक और हिंट दे दी है कि सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर आप सीएम पंक को काफी पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि सीएम पंक का थीम सॉन्ग है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी और ये थीम सॉन्ग यूनाइटेड स्टेट्स के काफी पॉपुलर बैंड यानी कि लिविंग कलर ने गाया था। और रेसलिंग से रिटायर होने के बाद सीएम पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर लिविंग कलर को फॉलो करना बंद कर दिया था, लेकिन अब सीएम पंक ने दोबारा से लिविंग कलर को फॉलो करना शुरू कर दिया है। और यहाँ ना सिर्फ सीएम पंक बल्कि AEW कंपनी भी लिविंग कलर को फॉलो कर रही है, जो कि प्रोबेबली एक हिंट हो सकता है कि यहाँ पर सीएम पंक और AEW कंपनी मिलकर सीएम पंक के लिए लिविंग कलर का थीम सॉन्ग यानी कि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेडमार्क करना चाहते हो और प्रोबेबली इसीलिए AEW और सीएम पंक ये दोनों ही लिविंग कलर को फॉलो कर रहे हैं। जो एक और थ्योरी सामने आ रही है कि प्रोबेबली AEW और सीएम पंक ये थीम सॉन्ग सीएम पंक के लिए ट्रेडमार्क करने के बाद सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर यही थीम सॉन्ग इस्तेमाल करने वाले हैं। और गाइज ना सिर्फ इतना बल्कि हाल ही में AEW कंपनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर सीएम पंक को फॉलो कर रही है, जो कि एक और मेजर हिंट हो सकती है कि सीएम पंक AEW कंपनी के साथ साइन हो चुके हैं। और ये सब चीजें और सीएम पंक के AEW कंपनी ज्वाइन करने की रिपोर्ट देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि सीएम पंक 100% AEW कंपनी में आने वाले हैं। पर इसके बाद हाल ही में सीएम पंक को लेकर एक और अपडेट सामने आई है, जो अपडेट हमें बताती है कि हमें प्रोबेबली कब सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये जो नई रिपोर्ट आई है वो नई रिपोर्ट हमें बताती है कि सीएम पंक प्रोबेबली AEW कंपनी की शिकागो के शोज के अंदर यानी कि हाल फिलहाल में AEW के सीएम पंक के होम टाउन के अंदर जो शोज होने वाले हैं उन शोज के ऊपर सीएम पंक के AEW कंपनी में डेब्यू करने के 100% चांस है। ये बात ये रिपोर्ट हमें बताती है। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW का इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू सीएम पंक के होम टाउन शिकागो इलिनॉय के अंदर होने वाला है। और ना सिर्फ AEW का ऑल आउट पेपर व्यू बल्कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के पहले का डायनामाइट शो और AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के पहले का रैम्पेज शो, ये दोनों ही शो सीएम पंक के होम टाउन यानी कि शिकागो इलिनॉय के अंदर होने वाले हैं। यानी कि ऑल आउट पेपर व्यू के वीकेंड पर हमें AEW के 3 शोज AEW डायनामाइट, AEW रैम्पेज और ऑल आउट पेपर व्यू, ये तीनों ही शोज हमें सीएम पंक के होम टाउन यानी कि शिकागो इलिनॉय के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि सीएम पंक अपने होम टाउन के अंदर होने वाले शोज के ऊपर ही डेब्यू करने वाले हैं। पर हमें ये नहीं पता कि सीएम पंक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डेब्यू करने वाले हैं या फिर रैम्पेज के ऊपर या फिर ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर। पर रिपोर्ट कहती है कि ये बात 100% कंफर्म है कि सीएम पंक AEW के उनके होम टाउन यानी कि शिकागो इलिनॉय के अंदर जो शोज होने वाले हैं उन शोज के ऊपर हमें AEW कंपनी में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये रिपोर्ट सामने आने के बाद हम लगे हाथ AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के टिकट सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। इन रूमर से AEW कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और इन रूमर्स के चलते ही काफी सारे फैंस हमें AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के टिकट्स खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हुआ भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। ये न्यूज और रूमर सामने आने के बाद हाल फिलहाल में AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के टिकट प्राइसेस करीब 18% ज्यादा बढ़े हैं। यानी कि जो टिकट प्राइसेस पहले $118 थे वो अब $141 हो चुके हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में काफी सारे फैंस AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के टिकट्स खरीदने के लिए आ रहे हैं और इसी वजह से AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के टिकट प्राइसेस भी बढ़े हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, इस रूमर से AEW कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वैसे यहाँ पर इस रूमर से AEW कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि अब AEW अपने कंपनी के अंदर 18% ज्यादा कमाई सिर्फ इन रूमर्स की बदौलत कर रही है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये कमेंट कर बताना भी मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि सीएम पंक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डेब्यू करने वाले हैं, AEW के रैम्पेज शो के ऊपर या फिर AEW के ऑल आउट शो के ऊपर। पर गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?